नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो चलिए आज एक नोटिफिकेशन फिर निकल के आई है। वो नोटिफिकेशन अब सब के लिए जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, रेलवे ग्रुप डी का, भले ही वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं किए हैं। ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग है फ़ी रिफंड से, यानी आपने जो फॉर्म भरने वक्त आपका 500-700 जो भी लगा था फॉर्म भरने वक्त, तो उसके रिगार्डिंग है। देखिए इस पर आप नोटिस देख सकते हो। ये है एक 2019 लेवल 1 पोस्ट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी अपडेटेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि आपका एग्जामिनेशन फ़ीस जो लगा हुआ था वो रिफंड होगा कुछ काट करके, और ये बैंक अकाउंट डिटेल आपको अपडेट करनी है। कब से कब तक करनी है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस देखिए यहाँ पे। सबसे पहले रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैव इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड सीबीटी कंडक्टेड फ्रॉम 17/8/2022 से लेकर के 11/10/2022 तक फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट। यानी इनका ये कहना है कि आपने जब 17 अगस्त 2022 से लेकर के 11/10/2022 तक जब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चला था उसमें एग्ज़ाम दिया है, यदि आपने नहीं अटैम्प्ट किया एग्ज़ाम तो आपको नहीं मिलेगा भाई साहब। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है भले ही क्वालिफाई किए हो या ना किए हो, उनको ये रिफंड मिलेगी। कब मिलेगी? द बैंक अकाउंट डिटेल वेयर टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिफंड, हाउ एवर एप्लीकेशन हैव बीन रिवीव्ड 4 years बैक एंड इन द intervening period lot of changes might have occurred on the account detail of the candidate. Also, it is observed by the bank while scrutinying account detail that large number of payments were made from the same account number. Further, due to merging of various banks, their IFSC code have been changed, and it is necessary to confirm and take fresh detail of bank account if required, so that refund is made in the correct bank account of the candidate. इनका साफ सुथरा एक ही शब्द में कहला है कि देखियो भाई सब, वैकेंसी का 4 साल हो चुका है। 4 साल पहले आपने बैंक अकाउंट डिटेल भरा था, इसके बीच में बहुत सारे बैंक का ये अनबन चेंज हुआ, इधर उधर चेंज किए हैं, इसीलिए सही अकाउंट में ये पैसा रिफंड चाहे उसके लिए आपको फिर से ये अपडेट करना पड़ेगा। ये अपडेट कब से कब तक करना पड़ेगा वो देखिए आप। तो ये अपडेट के लिए आपको एक लिंक, अकॉर्डिंगली एन अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक दिया जाएगा। ये 14/4 यानी 14 अप्रैल 2004 10 बजे से लेकर के 30 अप्रैल तक टाइम है। 30 अप्रैल 5 बजे तक आप इस पर अपना क्या करें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक यूज़ ऑफ दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू अपडेट दियर बैंक डिटेल, यानी इस बीच में आपको अपना बैंक डिटेल भरना है, बैंक नंबर अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, अपना नाम डालना है, जो भी डालना है, बैंक डिटेल भरना है उस लिंक के थ्रू। और ये एक ही बार के लिए आपको चांस दिया गया है, उसके बाद फिर से यदि आप नहीं डालते हो तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये करने के बाद आपको फी रिफंड किया जाएगा, इस बीच में आपको रिफंड नहीं होगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट number and IFSC code entered are correct and advised to carefully check bank account detail and IFSC code before submitting the same. It may be noted that modification of bank detail after submission will not be possible. ठीक है, इनका वही जो कहना है कि सही से भरिए, देख सुन के भरिए, क्योंकि एक बार देने के बाद में फिर दोबारा ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए कि कब से कब तक पैसा आपको मिलेगा, इसमें ये जानना चाहिए। द सेम अपडेट बैंक डिटेल विल बी आल्सो बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑफ रिफंडिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस पेड बाय दोज कैंडिडेट हुज राइज्ड ऑब्जेक्शन फॉर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन इट इज वेर फाउंड करेक्ट आफ्टर। आपने जब क्वेश्चन या गलत आप RRC के द्वारा या TCS के द्वारा किया गया था, आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो सही क्वेश्चन था आपके हिसाब से, या तो फिर वो गलत क्वेश्चन था उनके हिसाब से, उनके हिसाब से सही क्वेश्चन था और आपके हिसाब से वो गलत क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन ही गलत था, उसको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं जोड़ा गया है और आप उसके लिए चैलेंज किए थे, जिसमें आपका फ़ी कटा था 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी कटा था, 200 रुपये आपने जितने क्वेश्चन पे किए थे, तो वो यदि आपका करेक्ट हुआ होगा तो उसका भी फ़ी रिफंड उसी अकाउंट पे होगा, ठीक है। इनका ये कहना है। वो नोटिस डेटेड 13/10/2022 को जियो नोटिस उसके हिसाब से। अब इसमें नीचे देख लीजिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन कितना है, वही मैंने बताया 30 साल तक होगा। रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक अकाउंट विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलर विद रिकॉर्ड। इनकरेक्ट incomplete and or late claim will be similarly rejected. Only one refund per bank account will be allotted. One help desk menu will be provided to get any clarification to helping। एक हेल्प डेस्क जारी किया जाएगा जिसपे अपना क्लैरिफिकेशन जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, यदि अपना रोल नंबर भूल गए हो, अपना यही सब कहाँ से भरे हो वो सब भूल गए उसके रिगार्डिंग। तो चलिए ये आपने देख लिया, ये 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिस में बस इतना ही था, आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। बस चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो
बहुत ज़रूरी है, जो रेलवे मिनिस्टर का रेलवे न्यू वैकेंसी के ऊपर बयान आया है, उस पे आपको देखिए कि रब कब तक रेलवे वैकेंसी आ सकती है, कब आएगी, कितना आएगी, क्या कैलेंडर रहेगा, क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, उस सब पर मैंने एक वीडियो डाला है और डिटेल में वीडियो नेक्स्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।